प्रश्न पर, और इस अगले प्रश्न के अंदर हमें दो बातें पता करनी है। एक तो ये कि जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं, राइट। और दूसरी चीज पता करनी है अमाउंट। तो होता क्या है, सीमांत अभिकर्मक जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, अब कोई भी चीजें हैं, दो चीजें मिल रही हैं, एक चीज ज्यादा है और वो चीज दूसरी चीज से मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रही है। तो ये जो दो चीजें मिलकर जो प्रोडक्ट बना रही हैं, उस प्रोडक्ट की मात्रा कितनी होगी वो इस बात पर निर्भर करती है कि दिए गए रिएजेंट्स की या रिएक्टेंट्स की मात्रा कितनी है, राइट। तो सपोज कोई 5 है और कोई 3 है, ओके। तो ये 5 और 3 मिलके जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब 5 और 3 मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि एक रिएक्टेंट का एक रिएजेंट का 5 चाहिए और दूसरे रिएजेंट का 3 चाहिए, तब वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इन सम केस अगर मैंने एक का 5 ले लिया लेकिन दूसरे का 2 ही लिया, तो यहां पर 5 और 3 मिलना था लेकिन 3 नहीं है, 2 ही है। तो प्रोडक्ट तो दोनों चीजों से मिलके बना है। तो अब ये डिसाइड करेगा 2 वाला, 2 वाला हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 5 वाला भले है लेकिन 5 पूरा यूज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 को 3 यूज करना है, बट वो 3 है ही नहीं, वो 2 ही है। तो वो लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। तो ये 2 डिसाइड करेगा कि 5 जो है उसको रिड्यूस करके कितना हो जाना चाहिए कि जो है दोनों मिलके प्रोडक्ट बना दें, राइट। तो यहाँ 5 जो है अगर यहाँ पे कम हो गया है तो भले वो 5 है लेकिन 5 का एक बहुत 5 से कम मात्रा वाला जो पार्ट है वही यूज किया जाएगा। बाकी का जो ए रिएजेंट है, ए 5 जो है ए को मान लेते हैं, 3 बी को मान लेते हैं, या 2 बी को मान लेते हैं एंड 5 ए को मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जो ए रिएजेंट है वो वास्तविकता में पूरा का पूरा यूज होगा ही नहीं प्रोडक्ट बनाने में, क्योंकि उसको जो साथ वाला चाहिए बी रिएजेंट उसकी मात्रा कम है। सो दैट्स इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो ये है कि एक नाइट्रोजन लिया गया है और दूसरा हाइड्रोजन लिया गया है, दोनों गैस ली गई हैं और दोनों गैस मिलकर जो है वो अमोनिया को बनाती है, राइट। तो इसमें पूछा गया है कि कितनी अमोनिया बनेगी, इतने नाइट्रोजन को लिया जाए, इतने हाइड्रोजन को लिया जाए तो कितनी अमोनिया बनेगी, और इस रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा भी या नहीं, राइट। ये सब चीज़ें हमारे उद्देश्य हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर कि 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन है, N2 है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई भी मोनो एटॉमिक है या कोई एलिमेंट जो है वो डाई एटॉमिक है, राइट। अगर मोनो एटॉमिक एलिमेंट है दैट मीन्स कि हम डायरेक्टली उस चीज़ को मोल्स के कंपेयर कर सकते हैं। सपोज कोई हाइड्रोजन है लेकिन कोई डायटोमिक है तो फिर H2 है, तो H2 है तो वो एक जो है मोल हो जाएगा, राइट। ऐसे ही नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक है तो N2 जो है वो एक मोल हो जाएगा। N2 जो है 2 मोल नहीं होगा, फिर एक मोल के हिसाब से चलेंगे, राइट। ऐसे ही H2 है तो वो एक मोल के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि दैट इज डायटोमिक, ओके। तो N2 का जो मात्रा है 50 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन गैस दे दी, और उसके बाद में 10 किलोग्राम जो है हाइड्रोजन गैस दे दी। अब 50 किलोग्राम और 10 किलोग्राम को मिलाकर मुझे अमोनिया बनाना है, तो वो अमोनिया कितनी बन सकती है मुझे ये
क्या पूरे के पूरे 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस यूज हो जाएगी, या फिर पूरे के पूरे 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस यूज हो जाएगी, या 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस में से कुछ मात्रा बच जाएगी, या हाइड्रोजन में से कुछ मात्रा बच जाएगी। ये सारे सवाल हैं अपने दिमाग में। तो यहाँ पर पहले अपन देख लेते हैं कि जो है जो 50 किलोग्राम लिखा हुआ है नाइट्रोजन के N2 के, तो वो एक्जैक्टली मोल्स कितने हैं। तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे हम। ये जो N2 दिया गया है उसका 50 किलोग्राम का मोल्स बनाएंगे, और जो H2 दिया गया उसके 10 किलोग्राम का मोल्स बनाएंगे, राइट। तो ये इसका मोल्स और ये इसका मोल्स, ठीक है। फिर अपने को देखना पड़ेगा फॉर्मूला कि N2 जो है कितना मोल रिएक्ट करता है, कितने मोल H2 के साथ में NH3 बनाने के लिए, राइट। उसके आधार पर फिर ये डिसाइड होगा कि हाइड्रोजन की इतनी मात्रा है और चाहिए कितनी, जिससे कि पूरा का पूरा नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाए NH3 में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इधर हम देखते हैं कि 50 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है इसको अगर मैं इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू मोल्स, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आपको पता है कि जो है उसका जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है, वो लेते हैं। तो एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन का 14 है, लेकिन N2 है इसलिए 28 हो जाएगा, यानी 28, यानी 28 को जो है लेंगे यहाँ पर। सपोज 50 किलोग्राम्स है, तो 50 किलोग्राम्स जो है इसको एक्चुअली हम जो है पहले ग्राम्स में इमेजिन करते हैं। तो 50 ग्राम्स जो है ये 28 ग्राम्स है, लेकिन किलोग्राम्स दिया है, किलोग्राम्स में इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे ये 50 किलोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ 50 किलोग्राम्स यानी कि 5 इंटू 10 टू दी पावर 4, 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 ग्राम्स, ओके। तो ये 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 ग्राम्स जो है वो 28 ग्राम्स, 28 ग्राम्स जो है उसका N2 का एक मोल है। तो 5 जो है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम्स के अंदर कितने मोल्स मौजूद हैं, राइट। एक मोल के अंदर 28 ग्राम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम्स के अंदर कितने मोल्स, राइट। तो 28 ग्राम के अंदर एक मोल, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम्स के अंदर कितने मोल, तो 5, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम्स अपॉन 28, 28 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मोल्स, क्योंकि जो है 28 ग्राम एक मोल में है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 में कितने मोल होंगे, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन 28, तो 28 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स ऑफ N2, राइट। तो ये मोल्स हैं N2 के। अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं 10 किलोग्राम जो है हाइड्रोजन के हैं, तो 10 किलोग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल्स होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 10 किलोग्राम के देखेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी कि 10 टू द पावर 4 जो है वो इतना हाइड्रोजन है, राइट। और हाइड्रोजन का जो है यहाँ पर अपन करेंगे तो ये जो है 2 हाइड्रोजन H2 है 2, तो उसकी वैल्यू होती है 2.016, राइट। तो H2 का जो एटॉमिक मास निकालेंगे वो आएगा 2.016, ओके। तो 2.016 में एक मोल हाइड्रोजन है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी कि 10 किलोग्राम के अंदर जो है कितना मोल जो है वो हाइड्रोजन का स्थित है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इतने मोल हमें हाइड्रोजन के दिए गए हैं। किसी पर्सन ने हमको दे दिया 50 किलोग्राम N2 पकड़ा दिया, 10 किलोग्राम H2 पकड़ा दिया, लेकिन 10 किलोग्राम को हम मोल्स में चेंज कर लेंगे और 50 किलोग्राम को भी मोल्स में चेंज कर लेंगे। 10 किलोग्राम को मोल्स में चेंज किया तो इस तरीके से ये भी आ गया 10 पावर 3 अपॉन 2.06, तो यहाँ पर 4.96 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स ऑफ H2, राइट।
तो ये वो चीजें हैं जो चीजें हमें दी गई हैं। अब हम देखते हैं किस चीज के लिए किस चीज की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उसके बाद में कि कितना नाइट्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, फिर कितना NH3 बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं N2 नाइट्रोजन, N2 प्लस 3H2 2NH3, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन का है और 3 मोल H2 के हैं, राइट। 1 मोल नाइट्रोजन का है, 3 मोल H2 के हैं। दिस इज द रेशियो। अब ये रेशियो में आपको चलना पड़ेगा, यानी कि 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, यानी कि इसका 3 टाइम्स जो है वो हाइड्रोजन होना चाहिए, तब कहीं जाके ये इक्वेशन सेट होगी। क्योंकि यहाँ पर N2 का H2 जो है वो 3 टाइम्स है। यहाँ पर 3 टाइम्स जब करेंगे तो 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 5.36 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल NH3। तो ये जो 5.36 इंटू 10 टू द पावर मोल ऑफ NH3 एक्चुअल में वो अमाउंट है जो कि 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स ऑफ N2 के साथ में रिएक्ट करेगी, राइट। यानी कि 1.78 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल्स ऑफ N2 के लिए जितनी हाइड्रोजन चाहिए वो हाइड्रोजन है 5.36 इंटू 10 टू द पावर 3। लेकिन अवेलेबल कितनी है, यानी कि जो हमें दी गई है वो कितनी है 4.96 इंटू 10 टू द पावर 3। 4.96 into 10 to the power 3 is lesser than the 5.36 into 10 to the power 3. That's why जितनी हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत है उतना हाइड्रोजन नहीं दिया गया। अब हाइड्रोजन नहीं दिया गया तो ये बन जाएगा लिमिटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। इसमें जो है रिएजेंट बन जाएगा, क्योंकि जो चीज़ कम होती है वो प्रोडक्ट पर प्रभाव डालती है, चाहे वो कहीं भी हो। चाहे लाइट कम होती है, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, मिनरल्स ज़्यादा हैं, तो लाइट जो है वो प्लांट ग्रोथ पे इफेक्ट डाल देगी। तो यहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो गया। जो भी चीज़ कम होती है वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है और वो प्रभाव डाल देती है, राइट। हर चीज़ में ऐसे ही है, लाइफ में भी जो चीज़ कम होगी वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है और हमारी ग्रोथ को ख़त्म कर देती है। तो इसलिए लिमिटिंग फैक्टर जो है वो बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ में एकदम से बहुत ज़्यादा कर लिया और दूसरी में एकदम से कम कर लिया तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह से हमारी लाइफ की क्वालिटी बिगड़ेगी। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर जो है ये इतना हमें हमारे पास में है 4.96 इंटू 10 टू द पावर 3 और होना चाहिए 5.36 इंटू 10 टू द पावर 3, जिसके कि पूरे का पूरा जो N2 है वो यूज़ हो जाए। ओके, तो इस तरह से यूज़ नहीं हो पाएगा। तो अब हमें उल्टे रिवर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये जो चीज़ है उसके लिए तो N2 जितना है उसके लिए तो H2 नहीं है, तो H2 जितना है उसके लिए कितना N2 होगा तो वो मिलके NH3 बना देंगे, बाकी जो नाइट्रोजन है वो बचा रह जाएगा। तो 4.96 इंटू 10 टू द पावर मोल्स ऑफ H2 के अंदर H2 जो है वो कितने कितने NH3 बना सकता है, राइट, ये देखना है हमें। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं रिएक्शन में 1 मोल जो है नाइट्रोजन का है और 3 मोल हाइड्रोजन के, तो वही हमको रेशियो रखना पड़ेगा कि जो है अगर यहाँ पर यहाँ पर NH3 जो है NH3 के कितना होता है, NH3 को जो है नाइट्रोजन का 14 15 16 17 17 जो है हो रहा है। ठीक है, तो 3 मोल H2 से जो है बन रहा है 2 मोल NH3। ओके, तो 3 मोल H2 से रिएक्शन के हिसाब से बनता है 2 मोल NH3। तो 3 मोल से बना 2 NH3, तो जितना हमारे पास अवेलेबल है वो कितना NH3 बना सकता है, तो 3 मोल से 2 NH3, तो 4.96 इंटू 10 टू द पावर 3 से कितने NH3, तो 4.96 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2 अपॉन 4.96 इंटू
10⁻³ इंटू 2/3, तो इससे अपनी जो वैल्यू निकल आएगी वो 3.30 इंटू 10⁻³ मोलर नाइट्रोजन NH3। तो इतना जो है 3.30 इंटू 10⁻³ ये जो है अपनी आ जाएगा NH3, लेकिन ये मोल्स में है। अब वहाँ पर पूछा गया है ग्राम्स में कितने हैं। ठीक है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल्स को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो भी NH3 को अगर हम लेना चाहें तो NH3 को पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसका एटॉमिक मास कितना है। तो NH3 का मिलाएंगे तो 14 नाइट्रोजन का हो जाता है, 3 नाइट्रोजन हो गए, 17 हो गए। तो 17 जो है मोल्स का 17 ग्राम का जो है एक मोल हो गया। ओके, तो 17 ग्राम का एक मोल हो गया। तो एक मोल NH3 जो है वो 17 ग्राम का है। तो 3.30 इंटू 10⁻³ NH3 के अंदर कितने ग्राम्स होंगे, तो 3.30 इंटू 10⁻³ इंटू 17/1। तो ये जो चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगी 56.1। ओके, दिस यहाँ पे ये किलोग्राम। तो 56.1 किलोग्राम अमाउंट बनेगा अमोनिया का अगर हम 50 किलोग्राम N2 लेते हैं और 10 किलोग्राम H2 लेते हैं और दोनों को मिलाते हैं, तो हमें 56.1 किलोग्राम अमोनिया प्राप्त होगा, राइट। और N2 जो है वो बचा रह जाएगा, क्योंकि उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट होने के लिए जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत थी, जितनी H2 की ज़रूरत थी, 5.36 इंटू 10⁻³ वो अवेलेबल है ही नहीं। अवेलेबल है सिर्फ कितना, इसके हिसाब से जो है बन जाएगा 56.1 किलोग्राम अमोनिया। ओके, तो इस प्रॉब्लम में, इस पजल में हमने दो चीज़ें सीखी। एक ये सीखा कि मैं एक किसी का इतना ग्राम दे दिया, किसी का इतना ग्राम पकड़ा दिया, और फिर मैं पूछ रहा हूँ कि अब इनसे जो है प्रोडक्ट कितने ग्राम बनेगा। दूसरी चीज़ मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसको इतना ग्राम पकड़ाया तो इसको इतना ग्राम पकड़ाया, तो ए जो है पकड़ाया, बी पकड़ाया, तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है, बी लिमिटिंग रिएजेंट है, ए सीमांत अभिकर्मक है, बी सीमांत अभिकर्मक है। तो इस तरीके से मैंने लिमिटिंग रिएजेंट भी डाल दिया। तो लेकिन क्या है, सबको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, मोल्स और ग्राम्स, मोल्स ग्राम्स। अब मोल्स में कन्वर्ट करना है तो वो आप एटॉमिक मास पे चले जाइए, राइट। अब ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो वो जो है आप एटॉमिक मास से पता कर लेंगे, राइट। तो ये जो है ग्राम्स मोल्स करना पड़ता है। तो हम बता सकते हैं कि अगर कोई ग्राम में बात चल रही है और उसको मोल्स में कन्वर्ट करके फिर से ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं कि इतना ये दिया, इतना ये दिया, तो उतना वो बनेगा, इतना ये दिया, इतना ये दिया, तो इन दोनों में से ये वाला जो है लिमिटिंग फैक्टर है, राइट। तो इस तरीके से कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं मोल्स ग्राम्स कर करके।